हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन डोंट स्कोर x25 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेलर सीरीज मेथड के बारे में। ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपको जनरली टेलर सीरीज से बहुत बार इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता ही एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही एटलीस्ट। बोलता है कि अप्लाई टेलर्स मेथड, यानी टेलर्स मेथड को अप्लाई करना है। ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू y एट x इक्वल टू 0.2, यानी जो y है उसके x इक्वल टू 0.2 पे हम लोग को अप्रोक्सीमेट करना है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx। आपका मेन यहीं पे देखना है, जो आपका इक्वेशन है y, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का 2y प्लस 3e टू द पावर x, जहां पर y ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है। और इसमें एक फिर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बोल दिया, कंपेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑब्टेनेड विथ द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यानी इसमें क्या करना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आपको लीनियर इक्वेशन निकालना है और कंपेयर करना है। जो आपका इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। जो गिवन इक्वेशन क्या है आपका, तो सबसे पहले आपका dy अपॉन dx है 2y प्लस 3e टू द पावर x में गिवन y ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट। तो यहाँ पर y नॉट का वैल्यू भी 0 है और x नॉट का वैल्यू भी 0 है, यानी इनिशियल हम लोग का 0 है। तो यहाँ पर y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट होता है। तो यहाँ पर गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा फाइनली x नॉट का वैल्यू 0, ये वाला टर्म्स, और y नॉट का वैल्यू क्या होगा 0। ये हम लोग का गिवन है। जब गिवन हम लोग को मिल गया तो यहाँ पर x और y का भी वैल्यू तो सेम ही होगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0। जब ये हो गया तो हम लोग सबसे पहले हम लोग का जो गिवन था अपना इक्वेशन, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो टेलर सीरीज में सबसे पहले आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो कम से कम 4 से 5 टर्म निकालिएगा अगर बोला नहीं है तो। ठीक है। तो यहाँ पर dy अपॉन dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पर 2y प्लस 3e टू द पावर x। अब देखिए इक्वेशन शुरू में हम लोग का x नॉट और y नॉट का वैल्यू हम लोग का क्या है 0 है, और x और y का वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा और x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, y नॉट होगा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा x नॉट होगा फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं y डैश इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ई टू दावर 0। जब इसको आप सोल्व करिए तो फर्स्ट y डैश का वैल्यू आएगा 2 इंटू 0 यानी 0, 3 ई टू दावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, y डैश x नॉट का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो अब जो गिवन इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मतलब y डबल डैश। तो पहले y डैश का आपका वैल्यू क्या गिवन है, तो वो है आप 2y प्लस 3e टू दावर x। अब सेकेंड ऑर्डर क्लिक करिए यानी y डबल डैश, तो y डैश को अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो y डबल डैश हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको 2y, तो 2y को अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 2 इंटू वाई का अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो टेलर सीरीज में क्या होता है कि आपको y डैश हो जाता है। ठीक है। प्लस y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अब x को हम लोग यहाँ पर क्या है, तो dy अपॉन dx इसको लिखते हैं ना, dy अपॉन dx। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये वाला टर्म्स। तो यहाँ पर 3 इंटू ई टू दावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता है, सेम ही रह जाता है 3 इंटू ई टू दावर एक्स। अब y डैश का वैल्यू क्या है आपका, तो y डबल डैश इंटू एक्स नॉट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ भी एक्स नॉट 2 इंटू वाई डैश, तो y डैश आपका वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस ई टू दावर एक्स, यानी 3 इंटू ई टू दावर एक्स। एक्स जो पे क्या है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट का वैल्यू 0। तो इसको जब आप ई टू दावर 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो y डबल डैश ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 की जगह 3 होगा। नेक्स्ट आपका y डबल डैश ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू मिलेगा आपको 9। अब जैसे सेकेंड ऑर्डर हो गया, अब आपको क्या करना है, थर्ड ऑर्डर आपको फाइंड करना है। थर्ड ऑर्डर मतलब 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी d3y अपॉन dx स्क्वायर वाला टर्म्स। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो गिवन था y डबल डैश आया था हम लोग क्या 2y डैश 3e टू दावर x। ठीक है। प्रीवियस वाला टर्म्स से हम लोग कंपेयर करेंगे जो कि अपना ये वाला आया था, तो इसी वाले टर्म्स से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। फिर इसके प्रीवियस वाला टर्म कौन सा था अपना,
तो आप लोग का ये वाला टर्म्स आया था, तो इसको हम लोग कंपेयर किए। फिर नेक्स्ट वाला टर्म्स से हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर y डबल डैश है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y ट्रिपल डैश हो जाएगा। एक्स नॉट क्लिक कर रहे हैं तो एक्स नॉट, यहाँ पर 2 टाइम्स y को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पर क्या y डबल डैश हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू एक्स को x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे e टू द पावर x, सेम हो गया। ठीक है, जब अब क्या करते हैं कि y डबल डैश का वैल्यू 9 है हम लोग का, तो यहाँ पर क्या करते हैं 9 और 2 हम लोग का है तो 2 प्लस 3 इंटू एक्स के जब एक्स नोट ही हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, यानी y ट्रिपल डैश इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 18 प्लस 3, ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 3 इंटू 1 यानी 3। तो यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू मिला y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 21। अब नेक्स्ट क्या होगा, इस वाले इक्वेशन को हम लोग, जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका y ऑफ 3, अब एक्स नॉट का वैल्यू आपको गिवन है 2y डबल डैश प्लस 3 ई टू द पावर x। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y के पावर 4 इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 2y के पावर 3, 2 को हम लोग x से और इंक्रीमेंट कर दिया प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x। जब ये हो गया तो आपको वैल्यू पुट करते हैं तो y3 डैश का वैल्यू कितना है 21, तो यानी 21 इंटू मल्टीप्लाई में क्या है 2 प्लस 3 इंटू ई टू द पावर एक्स नोट का वैल्यू 0 है तो 0 आपका गिवन है ये। जब ये वाला आप वैल्यू कर लिए तो y ऑफ 4 इंटू एक्स नोट का वैल्यू हो जाएगा 42 और 3 इंटू 1 यानी प्लस 3, यानी यहाँ पर 45 ये मिल गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, आप पांचवा जब टर्म्स निकालिएगा तो ये वाला वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार और, तो एक टर्म्स और बढ़ा लेते हैं। तो y ऑफ 4 को हम लोग डिफरेंशिएट करें एक्स नॉट के लिए तो यहाँ पर 2y ट्रिपल डैश प्लस 3 ई टू द पावर x। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपना फिफ्थ टर्म हो जाएगा y ऑफ 5, 4 से फिफ्थ हो जाएगा इंटू एक्स नॉट, यहाँ पर क्या 2y ऑफ 4 डैश प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x। नाउ अब क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे तो y4 का वैल्यू 45 है तो 2 इंटू 45 प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x के जगह पे x नोट है तो यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे y के पावर 5 इंटू एक्स नोट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे तो 90 प्लस 3 इंटू 0 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 3, यानी यहाँ पर ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 93, यानी फिफ्थ इटरेशन आपका फिफ्थ आपका 5 ऑर्डर तक मिल गया टेलर सीरीज में, तो यहीं पे स्टॉप कर देना है, या नहीं तो 4 ऑर्डर तक भी आप कर दीजिएगा तो आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप हम लोग 5 टर्म्स तक कर लिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं टेलर सीरीज के जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा सिमिलरली, और भी आगे अगर निकालना होगा तो। अब क्या करते हैं बाई, हम लोग जो फॉर्मूला था बाई यूजिंग टेलर सीरीज, टेलर सीरीज मेथड क्या था कि उसमें y को हम लोग लिख रहे थे y नॉट फिर उसका प्लस x माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल y डैश ऑफ x नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट के पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डैश एक्स नॉट। अब ये वाला वैल्यू जब हम लोग को मिल गया तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग थर्ड टर्म्स को हम लोग निकालेंगे। थर्ड टर्म्स में होगा x माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू वाई ट्रिपल डैश एक्स नॉट। फिर नेक्स्ट ऐसे करेंगे हम लोग कौन सा, तो 4 इटरेशन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट का होल का पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू वाई का पावर 4 इंटू एक्स नॉट। फिर नेक्स्ट फिफ्थ तक हम लोग को जाना है तो x माइनस एक्स नॉट का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू वाई ऑफ 5 इंटू एक्स नॉट। यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब हम लोग क्या पता है एक्स नॉट का भी वैल्यू पता है 0 और x का वैल्यू हम लोग को इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई एट
x इक्वल टू 0.2, ये हम लोग के एक्चुअल x का वैल्यू है। यहाँ पर हम लोग का जो x का ये वाला वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये x में x नॉट और y नॉट का वैल्यू था हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग का जो गिवन है, क्या गिवन है, तो x नॉट का वैल्यू 0.2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। अब y इक्वल टू वाई नॉट, तो वाई नॉट का वैल्यू हम लोग का क्या था, 0 था, प्लस x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 0.2 माइनस एक्स नॉट का वैल्यू कितना था, तो एक्स नॉट भी 0 है और वाई नॉट भी 0 है। यहाँ पर क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपको 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 y डैश, पहला आपका डेरिवेटिव एक्स नॉट के लिए कितना निकला था, तो 3, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस नेक्स्ट टर्म हम लोग सेकेंड के लिए कर रहे हैं 0.2 माइनस एक्स नॉट का वैल्यू 0, टोटल का पावर होल स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। अब y डबल डैश एक्स नॉट, तो y डबल डैश एक्स नॉट का वैल्यू था अपना 9, ट्रिपल डैश के लिए निकाल रहे थे 0.2 माइनस 0 का होल क्यू अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 21, ये हो गया आपका, क्योंकि y ट्रिपल डैश का वैल्यू हम लोग का क्या था 21। फिर नेक्स्ट आप 4 टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं फोर्थ ऑर्डर के लिए, तो फोर्थ ऑर्डर में 0.2 माइनस 0 एक्स नॉट का वैल्यू अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू इंटू फोर्थ ऑर्डर का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 45, ये मल्टीप्लाई में है। फिफ्थ ऑर्डर के लिए निकाला था 0.02 माइनस 0.02 माइनस 0 के पावर 5 अपॉन कितना हुआ 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसका वैल्यू आया था y ऑफ 5, यानी फिफ्थ ऑर्डर का वैल्यू आया था 93। ये हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे शो ऑन कर दीजिए। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो y इक्वल टू 0 प्लस 0.2 इंटू 3 प्लस यहाँ पर क्या हुआ 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 प्लस यहाँ पर क्या हुआ 0.2 का होल क्यू अपॉन 6, 3 इंटू 2 6 इंटू 21 प्लस यहाँ पर कीजिएगा 0.2 का पावर 4 अपॉन यहाँ पर 4 इंटू 3 12 इंटू 24, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे 45 से, लास्ट टर्म आपका है 0.2 के पावर 5 120 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 93, ठीक है। ये आपका टर्म्स है। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो y इक्वल टू यहाँ पर होगा आपको 0.6, ये तो 0 है तो 0 हट जाएगा, 0 पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई कर 0.6, इसको कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 0.18, फिर उसका प्लस 0 पॉइंट, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.028, फिर उसका प्लस इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा फोर्थ वाले टर्म्स को, इसका वैल्यू आ रहा है 0.003, फिर इसका फिफ्थ वाला टर्म, इसका वैल्यू मिलेगा 0.0002, ये मिल गया आपको। तो अब क्या करते हैं, सभी का वैल्यू जब कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग अप्रोक्स में आपको मिलेगा y अप राउंड ऑफ करने के बाद इसका वैल्यू आएगा आपका 0.811 और समथिंग, ठीक है। तो आपको राउंड ऑफ करने का तो y का वैल्यू 0.811 आपका ये टेलर सीरीज मेथड से फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका बोला था, आपका बोल रहा है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो आया है आपका टेलर सीरीज से उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। अब नेक्स्ट आपका सेकेंड पार्ट, ये तो सेकेंड पार्ट में हम लोग कौन सा एग्जैक्ट हम लोग को लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन करने के लिए जो भी आपका गिवन इक्वेशन है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन इक्वेशन था dy अपॉन dx इक्वल टू 2y प्लस 3e टू द पावर x। अब क्या करते हैं, y वाला टर्म्स मैंने सिखाया था, y वाला टर्म्स ऊपर वाले हैं तो ये वाला टोटल अपोजिट साइड चले गए हैं। तो यहाँ पर dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू 3e टू द पावर x, ये जब मिल गया आपका इक्वेशन, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो आपका लीनियर एग्जैक्ट इक्वेशन होता है यहाँ पर which, यहाँ पर लिख सकते हैं which is linear in y के फॉर्म में आपका लीनियर है। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो dy अपॉन dx प्लस p इंटू y
इक्वल टू क्यू, पी का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा -2 और क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 3e⁻x। जब p और q का मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं इसमें नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि इसका होता है e⁻p इंटू dx। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर if के द्वारा डिनोट करते हैं e⁻−2 है तो -2 कांस्टेंट टर्म है इंटू dx, क्योंकि p का वैल्यू -2 था। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर e⁻−2 को टर्म्स यही सही रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेट dx टर्म्स में करेंगे तो x। जब फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको कैलकुलेट कीजिएगा e⁻−2 से यहाँ पर कीजिएगा तो -2x। ये मिल गया हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कोई भी अगर जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले जो आपका गिवन इक्वेशन होता है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देते हैं dx प्लस c। ठीक है, अब y हम लोग का सेम रहेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या है e⁻−2x इक्वल टू q का वैल्यू हम लोग का क्या था, तो q हम लोग का है 3e⁻x, यानी 3 को बाहर कर देते हैं e⁻x। फिर डॉट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना है, तो यहाँ पर है e⁻−2x यानी e⁻−2x इंटू dx प्लस c वाला टर्म है तो c। अब क्या करते हैं हम लोग y e⁻−2x को यही पर रन देते हैं और 3 यहाँ पर पहले हम लोग इंटीग्रेशन करने से पहले इसको ये वाला फॉर्म क्या है e⁻m इंटू e⁻n हो तो e⁻m प्लस n हो जाता है। ठीक है, सेम रहने पर एक्सपोनेंशियल में तो e⁻x यहाँ पर है और यहाँ प्लस होगा और माइनस में ऑलरेडी क्या है 2x, तो यहाँ पर dx हम लोग करेंगे प्लस c कांस्टेंट टर्म आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। 3 इंटू यहाँ पर कीजिए तो -2x हो जाएगा e⁻x-2x, तो यहाँ पर होगा आपका e⁻x कैलकुलेट करने के बाद। तो ये जब बचा इंटू dx, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फाइनली y ऑफ e⁻−2x इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपको e⁻−x के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 इंटीग्रेशन के लिए 1 इंटू e⁻−x ऐसे करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में हो जाता है बट इंटीग्रेशन आपको u और v वाला करना पड़ेगा, u ये v, तो u वाला टर्म्स को हम लोग छोड़ देते हैं और v वाला को हम लोग को लेते हैं। तो v वाले टर्म्स हम लोग करेंगे तो e⁻−x, इसमें क्या होता है इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। ठीक है, अब ये जब हो गया तो आपको वैल्यू जैसे आएगा फिर माइनस, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है तो 1 का डिफरेंशिएशन कीजिए 0 और 0 से कोई भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा e⁻−x है तो ये माइनस e⁻x आएगा तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग को बचेगा क्या -e⁻−x, यानी यहाँ पर -e⁻−x प्लस कांस्टेंट वाला टर्म अब आ जाएगा आपका कांस्टेंट वाला टर्म। अब क्या करते हैं y इंटू e⁻−2x इक्वल टू 3 माइनस में आपका माइनस होगा e⁻−x प्लस c। अब क्या करते हैं y e⁻−x है तो x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि गिवन था x0 का वैल्यू 0, y की जगह पे y0 का वैल्यू 0, 0 इंटू e⁻−2 इंटू 0 इक्वल टू -3 इंटू e⁻−0 प्लस c। ठीक है, यहाँ पर कीजिएगा तो इसका वैल्यू ये टोटली 0 हो जाएगा इक्वल टू -3 e⁻, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर e⁻−0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 होता है तो -3 इंटू 1 इक्वल प्लस c। तो यहाँ से फाइनली c का वैल्यू, ये तो 0 टर्म्स हो गया, 0 इंटू 1 0, e⁻0 का वैल्यू 1 और 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो c का वैल्यू मिलेगा -3 है तो उधर जाएगा 0 के साइड में तो +3 हो जाएगा। ठीक है, जब c का वैल्यू 3 मिल गया तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो y इंटू e⁻−2x इक्वल टू -3 इंटू e⁻x प्लस 3।
अब जो ये वाला टर्म्स हम लोग का आ गया तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। जब इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जहां जहां हम लोग का एक्स वाला टर्म्स है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल हम लोग का वैल्यू पुट करना था कौन सा, तो एक्स इक्वल टू अब 0.2 वाला एट वाई पर, तो उसको पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाई आपका सेम रहेगा यहीं पर, और ई टू द पावर -2 इंटू 0.2 इसको करेंगे इक्वल टू -3 इंटू ई टू द पावर -0.2 प्लस 3, ये वाला टर्म्स हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू पहले एक स्टेप कर देते हैं, ई टू द पावर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -0.4 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू ई टू द पावर -0.2 प्लस 3। ई का वैल्यू आप कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ई का वैल्यू से ई के पावर आप 0.4 कैलकुलेटर में आप डाल के साइंटिफिक वाला जो है उसमें ऐड कर लीजिएगा। ई टू द पावर मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पर y इंटू ई टू द पावर जब -0.4 का वैल्यू होगा आपका 0.6703200046, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर इसका -3 यहाँ पर आपको मिलेगा 0.81873675, अब प्लस में हम लोग का क्या है 3 है। अब जब इसको कैलकुलेट करके आंसर आप डायरेक्ट लिखिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.81126582, ठीक है। जो कि अगर राउंड ऑफ कीजिएगा आप तो प्रीवियस जो हम लोग का टेलर मेथड से जो आया था आंसर, y आप राउंड ऑफ करने के बाद तो 0.811 आपका वैल्यू का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी एग्जैक्ट पार्टिकुलर सॉल्यूशन से भी हम लोग का सेम आंसर आया, और हम लोग का जो टेलर सीरीज मेथड है उससे भी हम लोग का सेम आया, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया टेलर सीरीज मेथड को सोल्व करने का। जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा ऐसे सोल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और दो क्वेश्चन है उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा। सेम आपको फर्स्ट वाई डैश का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई -1, और वाई ऑफ 0 यानी एक्स नॉट का वैल्यू 0 दिया है, और वाई नॉट का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। और इसमें बोला है एक्स इक्वल टू 0.2, सेम वैसे ही सोल्व होगा जैसे आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन में सोल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसमें नहीं दिया है, निकालने के लिए कंपेयर करने के लिए नहीं दिया है, तो सिर्फ टेलर सीरीज मेथड से निकलेगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि dy अपॉन dx, इसमें भी सेम है। गिवन दैट आपको x नॉट का वैल्यू आपको 0 है और y नॉट का भी वैल्यू क्या है 0 है, और इसमें सिर्फ आपको टेलर सीरीज से 3-4 टर्म्स निकाल के आपको ये वैल्यू पुट करके आंसर दे देना है। इतने सारे आप क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा टेलर सीरीज मेथड का, तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और आपका मार्क्स जो है 7 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, यूनिट 3 में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका यूलर मेथड और यूलर मॉडिफाई मेथड है उसके साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।